वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 102 में जो सॉल्व प्रोग्राम है वहां से। फर्स्ट जो सॉल्व प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू असाइन टू अनइक्वल नंबर्स इफ द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन द सेकंड, डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द क्यूब ऑफ द ग्रेटर नंबर, अदरवाइज वाइस वर्सा। तो दो नंबर को लेना है, उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर करना है और जो ग्रेटर नंबर है उसका क्यूब करना है, फिर दोनों को प्रिंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स। ये हेडिंग की तरह काम करता है, मतलब तुम डबल स्लैश देके जो भी लिखोगे वो कंपाइलर नहीं देखेगा। तो मेनली ये हेडिंग देने के लिए या कोई लाइन हो उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में कमेंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट लाइन हुआ। नेक्स्ट पब्लिक क्लास नंबर, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। ठीक है, क्लास किस टाइप का है? पब्लिक टाइप का क्लास है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर है। नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2 प्राइवेट और नंबर 3 प्रोटेक्टेड। तो तुम लोगों का जो सिलेबस है वहाँ पे पब्लिक ही सिर्फ है। ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि इस क्लास को सारे फंक्शंस आसानी से यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब सब यूज कर सकता है पब्लिकली। तो ये है पब्लिक क्लास और उसके बाद क्लास नेम जो है नंबर। ठीक है, क्लास नेम जो है वो मीनिंगफुल नेम देने से ही अच्छा होगा। ठीक है, जैसे इधर नंबर्स को लेके प्रोग्राम है तो इसलिए नंबर दे दिया। ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, किसी को नंबर पसंद है, किसी को डिजिट्स पसंद है। ठीक है, जो भी हो मीनिंगफुल नाम देना ही अच्छा है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास। नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो ओपनिंग ब्रेस, मेन का ओपनिंग ब्रेस। नेक्स्ट इंट a b s q c b, ये सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, मतलब 4 वेरिएबल है a b s q और c b। वेरिएबल अपने हिसाब से ले सकते हो, यहाँ पे सारे इंटीजर टाइप का लिया है। ठीक है, इसलिए इंट a b s q c b। नेक्स्ट a इक्वल टू 12 b इक्वल टू 15। तो a का वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही दे दिया, सॉरी a है 12 और b है 15। इफ a लेस देन b, ये कंडीशन चेक हो रहा है कि a क्या लेस देन b है। अगर a लेस देन b है तो sq इक्वल टू a इंटू a, cb इक्वल टू b इंटू b इंटू b। अगर a लेस है b से तो a का स्क्वायर निकाला और उसे sq में रखा और b का क्यूब निकाला उसे cb में रखा। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ इफ, मतलब इफ का काम खत्म। ओपनिंग ब्रेस ऑफ इफ। नेक्स्ट एल्स, एल्स पार्ट में देखो sq इक्वल टू b इंटू b, cb इक्वल टू a इंटू a इंटू a। मतलब अगर a स्मॉलर नंबर ना हुआ तो b स्मॉलर होगा, और प्रोग्राम में बोला है कि स्मॉलर नंबर का ही स्क्वायर निकालना है और ग्रेटर नंबर का क्यूब निकालना है। तो अगर a स्मॉलर ना हुआ तो b ही स्मॉलर है, तो इसलिए एस पार्ट में देखो ओपनिंग ब्रेस ऑफ एल्स, sq में b इंटू b रखा और cb में a इंटू a रखा, मतलब a का क्यूब निकाला और b का स्क्वायर निकाला। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ एल्स।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर प्लस SQ, मतलब SQ में जो भी नंबर का स्क्वायर है उसे प्रिंट कर लिया, क्योंकि वही तो स्मॉलर नंबर है। अगर A स्मॉलर है तो A का स्क्वायर है SQ में, और अगर B स्मॉलर है तो B का स्क्वायर है SQ में। ठीक है, तो SQ को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द क्यूब ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर का क्यूब जो CB में है उसे भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो यही था फर्स्ट प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। देखो, पहले कमेंट लाइन, उसके बाद क्लास का डिक्लेरेशन लाइन, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, फिर मेन का डिक्लेरेशन लाइन, उसके बाद मेन का ओपनिंग ब्रेस, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर A और B का वैल्यू इधर ही ले लिया है, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट सीख रहे हो ना, तो इसलिए प्रोग्राम के अंदर ही असाइन कर दिया। जब नेक्स्ट यूनिट में जाओगे तब देखोगे कि रन टाइम भी हम वैल्यू ले सकते हैं। उसका अलग सा सिंटैक्स है स्कैनर क्लास वाला, वो हम यूनिट 3 में जब प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तब तुम लोगों को समझाएंगे। ठीक है, अभी तुम लोग सिर्फ असाइन करना सीखो। देखो, तो A में 12 रख दिया, B में 15 रख दिया, ये अपने हिसाब से तुम कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट, कंडीशन चेक हो रहा है, A लेस है या B लेस है। अगर A लेस है तो A का स्क्वायर निकाला, B का क्यूब निकाला इफ कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर B लेस है तो एल्स पार्ट में आया और B का स्क्वायर निकाला और A का क्यूब निकाला। ठीक है, फिर दोनों को प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोग्राम लिखते हैं। अगर ये जो ऑर्डरिंग है लिखने का ये भूल गए तो एक बार पेज नंबर 77 में जाना, वहां पे देखना डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैंपल प्रोग्राम लाइन वाइज एक टेबल देके समझाया है। ठीक है, वो एक बार देख लेना। ऊपर में प्रोग्राम है और उसका ही एक्सप्लेनेशन नीचे टेबल में है। ठीक है, तो अगर वो देख लोगे तो तुम्हें ऑर्डरिंग समझ में आ जाएगा कि किस लाइन के बाद किस लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम 2 देखो। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू असाइन 3 अनइक्वल नंबर्स, डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर अमंग देम। तो 3 नंबर को लेना है और उसका जो ग्रेटर नंबर है उसे प्रिंट करना है। देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। नेक्स्ट, पब्लिक क्लास ग्रेटेस्ट, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। नेक्स्ट, ओपनिंग ब्रेस। नेक्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। नेक्स्ट, ओपनिंग ब्रेस। फिर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, A, B और C 3 वेरिएबल लिया है, तीनों ही इंटीजर टाइप का, तो इसलिए लिखा है int ABC। फिर A इक्वल टू 34, B इक्वल टू 87, C इक्वल टू 61। 3 वेरिएबल को असाइन कर दिया नंबर्स से। नेक्स्ट, इफ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, ये जो एम्परसेंड साइन है ये है लॉजिकल एंड, मतलब लॉजिकल एंड के दोनों तरफ 2 कंडीशन दिया होता है। दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो इधर देखो, इफ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, मतलब अगर A B से बड़ा है एंड A C से भी बड़ा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट बोल के A को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसलिए प्लस A लिखा है। नेक्स्ट देखो, इफ B ग्रेटर देन A एंड B ग्रेटर देन C, तो अगर B
ए और सी से बड़ा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखो सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट करके बी को प्रिंट कर दो। लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो थर्ड कंडीशन में लिखा है, देखो, इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। अगर सी ए और बी से बड़ा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखो द थर्ड नंबर इज द ग्रेटेस्ट करके सी को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो 3 इफ में 3 कंडीशन दिया है। अगर ए ग्रेटर है तो फर्स्ट जो इफ कंडीशन वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर बी ग्रेटर है तो सेकंड जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर सी ग्रेटर है तो थर्ड जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम 2। अब प्रोग्राम 3, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट the cost price and the sell price of an article. If the selling price is more than the cost price, then calculate and display the actual profit and profit percent. Otherwise, calculate and display the actual loss or loss percent. If the cost price and the selling price are equal, then program display the message neither profit nor loss. तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को लेना है, फिर देखना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या दोनों ही इक्वल है, मतलब प्रॉफिट भी नहीं हुआ लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्रॉफिट और लॉस, पब्लिक क्लास प्रॉफिट लॉस, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन, ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर देखो इंट सीपी इंट एसपी दिया है, मतलब अब वॉइड मेन के अंदर इनपुट लेना सिखा रहा है। ठीक है, अभी तक प्रोग्राम 1 और 2 में असाइनमेंट के थ्रू नंबर लेना सिखाया है, अभी मेन के अंदर सिखाया है। ये जो मेन के अंदर लिखा है ना इंट सीपी इंट एसपी, इसका मतलब है जब रन करेगा तब रन टाइम में यूजर से मांगेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम रन टाइम में इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के अंदर वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, जैसे प्रीवियस 2 प्रोग्राम में देखे ना कि ए और बी का वैल्यू या ए बी सी का वैल्यू उधर ही दे दिया है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, जब रन करेंगे प्रोग्राम तब वो मांगेगा। ठीक है, तब देंगे हम वैल्यू। तो ये अनदर वे है इनपुट लेने का। ठीक है, अब ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन इंट पीआर लॉस, 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, फ्लोट पीपी इक्वल टू 0.0 एंड एलपी इक्वल टू 0.0, मतलब 2 वेरिएबल ऐसा लिया है जो फ्लोट टाइप का है, मतलब डेसिमल पॉइंट सपोर्ट करेगा, तो उसे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, 0.0 0.0 से। क्यों इनिशियलाइज किया? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, इसलिए इनिशियलाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट इफ कंडीशन में चेकिंग हो रहा है एसपी ग्रेटर देन सीपी, मतलब सेल प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। अगर है तो इफ कंडीशन के अंदर आया ओपनिंग ब्रेस पी आर इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी अगर बड़ा है तो प्रॉफिट ही होगा, है ना, तो इसलिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वही है पी आर इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब पीपी इक्वल टू मतलब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू फ्लोट पी आर डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100.0। अब ये सामने फ्लोट क्यों लिखा है, देखो एक्चुअली पी आर इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है ना, तो उसका फ्लोट वैल्यू लेना है, इसलिए फ्लोट पी आर लिखा है। ठीक है, मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे पी आर और लॉस को भी ना तुम लोग फ्लोट में ही डिक्लेयर कर दो, या फ्लोट को छोड़ो, तुम लोग सब वेरिएबल को डबल कह के डिक्लेयर करो तो डेसिमल पॉइंट भी आ जाएगा और तुम इंटीजर को भी एज अ डेसिमल लिख सकते हो।
ठीक है, तब क्या होगा, ये जो PP इक्वल टू फ्लोट PR लिखा है इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ PR लिखने से ही चलेगा, है ना। तो वही मुझे लगता है कि मतलब कंफर्टेबल होगा तुम लोगों के लिए कि PP इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई CP इंटू 100.0, सारे वेरिएबल को डबल देके डिक्लेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रॉफिट PR, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रॉफिट परसेंट कह के PP को प्रिंट कर दिया। तो अब दो SOP स्टेटमेंट दिया है, एक में प्रॉफिट को प्रिंट किया, एक में प्रॉफिट परसेंट को प्रिंट किया, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ इफ। अब एल्स इफ में देखो, इफ के बाद एल्स इफ में देखो, अगर SP लेस देन CP हुआ, मतलब सेल प्राइस लेस है, तो लॉस होगा। तो इसलिए देखो, ओपनिंग ब्रेस ऑफ एल्स इफ, उसके बाद लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, लॉस कैलकुलेट हो रहा है, फिर लॉस परसेंट LP भी कैलकुलेट हो रहा है। इधर भी देखो, फ्लोट देके लॉस दिया है, अगर डबल देके डिक्लेयर करोगे तो इधर फ्लोट देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में दोनों को प्रिंट कर दो, लॉस और लॉस परसेंट को, हो गया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ एल्स इफ। अब एल्स में देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब अगर दोनों ही सेम है, अगर SP बड़ा है तो फर्स्ट इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, अगर CP बड़ा है तो एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इन दोनों में कोई भी ना हुआ तो उसका मतलब क्या है, CP इक्वल टू SP, तो उस टाइम क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट करेगा। एल्स के पीछे कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा, वहां पे क्या लिखा है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मीन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम 3। अब देखो प्रोग्राम 4। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर द 3 sides of a triangle and check whether such a triangle is possible or not. If possible, then display whether it is an equilateral, an isosceles or a scalene triangle. Otherwise, display a message, triangle is not possible. तो देखो 3 साइड को लेना है और देखना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी 2 साइड का सम अगर थर्ड साइड से ज़्यादा हो तो ट्रायंगल इज पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो चेक करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर वो ना हो तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वही मैकेनिज्म इधर हम यूज करेंगे। पहले तो कमेंट लाइन टू डिस्प्ले द टाइप ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट पब्लिक क्लास ट्रायंगल, क्लास का डिक्लेरेशन लाइन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के अंदर ही A, B और C को ले लिया, इंटीजर टाइप का, मतलब 3 साइड को ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस, इफ A plus B greater than C and B plus C greater than A and C plus A greater than B, अगर तीनों कंडीशन ही ट्रू हुआ, मतलब कोई भी 2 साइड लेके उसे ऐड करके फिर देखना है थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं, कोई भी 2। इसलिए देखो 3 कंडीशन दिया है। फर्स्ट A प्लस बी किया और देखा कि C से बड़ा है कि नहीं, फिर B प्लस C करा और देखा कि A से बड़ा है कि नहीं, फिर C प्लस A करा और देखा कि B से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर तीनों के तीनों ही ट्रू है, ओपनिंग ब्रेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, द ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो ट्रायंगल पॉसिबल है। अब उसका टाइप जानना है। इफ A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C एंड C इक्वल टू A, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल हो
system.out.println equilateral triangle. Then equilateral triangle है. Else if A equal to B or B equal to C or C equal to A, system.out.println isosceles triangle. तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल हुआ तो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस टाइप का ट्रायंगल है. अगेन एल्स इफ देखो. नेक्स्ट इफ A नॉट इक्वल टू B एंड B नॉट इक्वल टू C एंड C नॉट इक्वल टू A, मतलब अगर कोई भी साइड किसी के भी साथ इक्वल ना हो, system.out.println स्केलिंग ट्रायंगल, तो स्केलिंग ट्रायंगल है. ठीक है, ये तो पूरा इफ कंडीशन गया. फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ इफ. अब एल्स पार्ट में देखो क्या लिखा है, system.out.println ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. मतलब अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई किया तो इफ के अंदर आएगा और टाइप्स को निकालेगा, लेकिन अगर इफ कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया तो डायरेक्ट एल्स में आएगा और प्रिंट करेगा ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास. ठीक है, तो ये है प्रोग्राम 4. अब एग्जीक्यूशन किया तो आउटपुट यहां पे दिया है. नेक्स्ट पेज में जाओ. लास्ट प्रोग्राम इस यूनिट का देखो, प्रोग्राम नंबर 5. इन एन एग्जामिनेशन द ग्रेड आर अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट in science subject according to the average marks obtained. Marks 80% and above grade है distinction, 60% or more but less than 80% first division, 45% or more but less than 60% second division, 40% or more but less than 45% pass, less than 40% promotion not granted. तो अगर कोई स्टूडेंट 80% से ज़्यादा नंबर ले आया तो उसे डिस्टिंक्शन मिलेगा. अगर 60 to 80 है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 45 to 60 है तो सेकेंड डिवीजन, अगर 40 to 45 है तो पास, और अगर लेस देन 40 है तो पास नहीं किया, मतलब प्रमोशन नॉट ग्रांटेड. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. Calculate the percentage of marks, display the average marks and grade obtained. तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को लेना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करना है, फिर एवरेज मार्क्स डिस्प्ले करना है और ग्रेड को डिस्प्ले करना है. कैसे करेंगे? फर्स्ट कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेड, ये कमेंट लाइन है. फिर पब्लिक क्लास ग्रेड्स, क्लास का डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन मेन का डिक्लेरेशन लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब मेन के अंदर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मार्क्स ले लिया है. देखो, मतलब रन टाइम में यूजर से मांगेगा. ठीक है, तीनों ही इंटीजर टाइप का है. और साइड में देखो कमेंट लाइन देके समझाया है कि इस लाइन का पर्पस क्या है, टू एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स. ऐसे तुम लोग कमेंट लाइन कहीं पे भी यूज कर सकते हो समझाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस. नेक्स्ट फ्लोट एवीजी इक्वल टू 0.0. एवरेज को फ्लोट करके डिक्लेयर किया है, तुम लोग डबल करके भी डिक्लेयर कर सकते हो. स्ट्रिंग जीआर इक्वल टू ब्लैंक, मतलब जो जीआर है वो स्ट्रिंग टाइप का है और उसे ब्लैंक देके इनिशियलाइज किया है. नेक्स्ट एवरेज निकाला है. देखो, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी डिवाइडेड बाय 3. देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो मार्क्स है वो 100 में कितना मिला वही दिखाया है, तो मतलब एक टाइप का परसेंटेज ही है वो, इसलिए डायरेक्ट एवरेज कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, और एवरेज का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, P प्लस C प्लस B, मतलब 3 सब्जेक्ट का समेशन डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है. ठीक है, तो एवरेज वैसे ही कैलकुलेट किया. फिर इफ कंडीशन में आया और चेक कर रहा है एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब एवरेज क्या 80 या 80 से ज्यादा है, तो जीआर इक्वल टू डिस्टिंक्शन. तो जीआर क्या होगा? डिस्टिंक्शन.
इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड एवरेज लेस देन 80, अगर एवरेज 60 और 80 के बीच में है, ठीक है, इंक्लूडिंग 60 और 60 के ज्यादा लेकिन 80 से कम, ठीक है, ये जो रेंज है ये अगर होगा तो GR इक्वल टू फर्स्ट डिवीजन है। नेक्स्ट, इफ AVG ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड AVG लेस देन 60, अगर 45 या 45 से ज्यादा लेकिन 60 से कम हो तो GR इक्वल टू सेकेंड डिवीजन है। इफ AVG ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड AVG लेस देन 45, अगर 40 या 40 से ज्यादा लेकिन 45 से कम हो तो GR इक्वल टू पास। लास्ट में देखो, इफ AVG लेस देन 40, AVG अगर लेस देन 40 है, GR इक्वल टू प्रमोशन नॉट ग्रांटेड। ठीक है, तो सारे कंडीशन इधर कवर कर गया। नेक्स्ट देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एवरेज मार्क्स, ये मैसेज देके प्लस एवरेज मतलब एवरेज का वैल्यू प्रिंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड प्लस GR मतलब ग्रेड ऐसे मैसेज देके GR को प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ऐसे अगर प्रोग्राम लिखोगे तो जो प्रोग्राम 5 का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, पहले मार्क्स को लिया, फिर एवरेज निकाला, फिर चेक किया कि कौन से कैटेगरी में आ रहा है एवरेज, फिर प्रिंट कर दिया एवरेज और उसका ग्रेड। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन और आउटपुट दिया है। तो यूनिट 2 का जितना सारा सॉल्व प्रोग्राम है वो समझा दिए। अगर प्रोग्राम लिखने में मतलब ऑर्डरिंग में तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो पेज नंबर 77 में देखो, फर्स्ट सिखाया है ऑर्डरिंग। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए पेज नंबर 77, वो एक बार देख लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोग्राम लिखने में। या मेरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे 4 वीडियो ऐसा है जो बिगिनर्स को सिखा रहा है कि कैसे प्रोग्राम लिखें, वो भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा और एक बात, अगर तुम लोगों को अनसॉल्व्ड प्रोग्राम चाहिए एक्सरसाइज का तो तुम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं है, 159 रुपीज़ का है। तो अगर तुम लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो अनसॉल्व प्रोग्राम भी देख पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 का जो सॉल्व प्रोग्राम है वो समझाएंगे। बाय।